हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले मीशो से एक किट मंगाई थी। तो अगर आप लोग बिगनर है और सोच रहे हैं ऐसे क्रोशिया वगैरह सीखने का, तो आप लोग ये वाला किट मंगा सकते हैं। तो इस किट में क्या क्या है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सारे हुक्स हैं। तो ये हुक कौन से हैं, कितनी साइज के हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा जो हुक है वो 5, देखिए 5.5। देखिए ये 5.5 है ना, ये यहाँ से ये सबसे बड़ा हुक है। फिर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे होते हुए सारे हुक हमें उससे कम से आएंगे। सबसे बड़ा जो हुक है वो 5.5 का है, और बाकी फिर उससे नीचे नीचे होते हुए बाकी सारे हुक है। तो मैं मोस्टली इसमें जिन हुक से काम करती हूँ, ये वो वाले हुक से, ये तीनों से मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। इससे मैं जैसे भी कोई 2 प्लाई 3 प्लाई का जो यान होता है वो इससे करती हूँ, और बाकी के जो 4 प्लाई यान्स है वो मैं ज़्यादातर 3.5 mm से काम करती हूँ। तो ये तो हो गए ये बड़े हुक्स की बात। फिर आ जाते हैं ये छोटे वाले हुक्स। तो ये हमें जैसे कि एम्ब्रॉयडरी के जो ये धागे होते हैं, और बहुत से जो बारीक धागे होते हैं उन पर भी काम करना है, या फिर हम इन जो ये वाले हुक्स है इससे हम ये क्रोशिया ज्वेलरी वगैरह होती है, क्रोशिया ज्वेलरी, वो सब ये बारीक वाले यान से हम कर सकते हैं, हुक से, सॉरी, इन इन हुक से वो काम होता है। फिर आ जाती है ये वाली नीडल्स। तो ये नीडल हमें हमारे किसी काम की नहीं, क्रोशिया वालों के नीटिंग की है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये नीटिंग नीडल्स है। तो जैसे यहाँ पे इसका दिखा भी रहा है, देखिए जैसे करते हैं नीटिंग जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए होता है ये। यहाँ बीच में देखिए, आप देख सकते हैं ये वाला नीडल उसके काम में आता है। तो मैं तो क्रोशिया करती हूँ तो मेरे ये किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद आ जाती है बात कटर की। तो देखिए, एक कटर है हमें इसमें मिल जाता है, बहुत फाइन है, बहुत अच्छा कटर है। फिर उसके बाद आ जाती है मेजरमेंट की बात। तो ये मेजरमेंट है, हमें जैसे कोई भी क्रोशिया वर्क कितना लेंथ लेना है, तो ये हमारे बहुत काम में आता है। फिर उसके बाद आ जाती है बात निडल्स की। तो देखिए, 2 निडल्स है हमारे लिए यहाँ पर, एक दो छोटी है और दो बड़ी है। देखिए, तो ये हमारे काम में आती है। फिर उसके बाद ये जो ये हमारे चेन काउंटिंग के लिए है। कभी हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें चेन काउंटिंग करनी होती है, तो कहीं हम भूल ना जाए तो हमने कितनी चेन बनाई है, तो हम यहाँ से इसको नंबर सेट करके रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से 0 1, फिर जैसे हमने 11 चेन बनाई है तो हम 11 चेन ऐसे हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो जब हमारी जितनी लास्ट चेन होगी, फिर उसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में उठकर जाना है, या कोई काम आ गया या कॉल आ गया, तो हम इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमें ये 2 मिले। ओके, 2 है, देखिए ये इस तरीके से। फिर उसके बाद आ जाती है बात इनकी। तो इनका मुझे बहुत आइडिया नहीं है वैसे किस चीज़ के लिए है। तो देखिए, छोटे बड़े हैं तो मे भी हो सकता है हुक ऐड को नहीं है। अभी किसके लिए है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद आ जाती है बात इनकी। तो ये भी हमारे वर्क में ऐड करने के लिए ही होता है मोस्ट ऑफ। जैसे अमीग्रूमी काम करते हैं हम लोग, क्रोशे टॉयज वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कैसे बार बार जो सर्कल्स होते हैं, तो हमें मतलब बार बार याद करके, इतना छोटे छोटे से गोल गोल सर्कल्स होते हैं ना, तो हम उसके बीच में उसको अटका कर छोड़ सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये तो अमीग्रूमी नहीं है, लेकिन हमने चेन के बीच में इसको अटका दिया था और ये ऐसे शेप का बना हुआ है कि निकल नहीं सकता है बाहर, तो इस काम में आता है। और दूसरा ये, इसका भी तो वैसे हम लोग सेम ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो लॉक होते हैं, तो ये हमें जैसे मोस्टली हम ग्रैनी स्क्वायर्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके बाद उन ग्रैनी स्क्वायर्स को एक साथ रख के हमें स्टिचिंग करनी होती है, तो वहाँ पर भी हम इनको अटैच करके रखते हैं।
और ऐसे भी हम जैसे चेन्स काउंट करने के बाद भूल ना जाए तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। तो इसके ये दो यूज है। फिर इसके बाद बात जाती है इसकी, ये जो हमारा फिंगर का रिंग है, ये साइज का बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो जो ब्रेक एकदम से ज़्यादा बिगनर है, जो नए नए हैं, उनको यहाँ से हमें जो हम जैसे हुक लेते हैं तो हमें उनको किसी किसी को टेंशन बनाना नहीं आता है हुक का, तो वो लोग यहाँ पर उसको पहन कर उस जिसे इसके अंदर से ऐसे देखिए, मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये जो हमारा हुक है, मैं वैसे तो मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरा ये हुक यहाँ से जाएगा। तो फिर उसके बाद ये जो ये यान है मेरा इस तरीके से आएगा। तो देखिए, तो किसी किसी को यान का टेंशन, अभी न्यू न्यू बिगनर रहते तो यहाँ पे ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है किसी किसी का, तो वो टेंशन बनाने के लिए ये है। तो जब वैसे काम करेंगे तो वैसे अपने आप ऑटोमेटिकली उनका जो यान है, उनकी जो अपने आप खींचता जाएगा इस तरीके से। तो उनको कुछ खुद को करना नहीं है, जो जो यान है वो अपने आप आता जाएगा। देखिए इस तरीके से ऐसे। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। फिर उसके बाद बात आ जाती है, ये देखिए इनकी। तो ये जो यहाँ पर जो ये रखा हुआ है, ये जो इसका बॉक्स बना है, बॉक्स में अगर हमें इसके अलावा कोई और सामान भी भरना है तो बस देखिए ये इस यूज़ के लिए है और किसी काम का नहीं है। तो जितने बॉक्स के वो दिए हुए हैं उतना ही ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम इसको ऐसे ऐड कर करके हर एक के बीच में हम इसको लगा सकते हैं। देखिए ऐसे से हर एक के बीच में हम इसको लगा देंगे तो हमारा ये बॉक्स हो जाएगा। तो ये सेम और भी एक है, तो यहाँ पर भी हम चार करके लगा सकते हैं। इन केस हमें जैसे ये बॉक्स और किसी टूल के लिए भी यूज़ करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इनके थ्रू। तो बस यही सब है इस टूल बॉक्स के अंदर। और ये मुझे मीशो से मिला है, आप कहीं और से भी खरीद सकते हैं। मीशो पे मुझे आई थिंक 263 रुपीज़ का ये मिला था। तो ये बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप लोग नए नए हो और आप यूज़ मतलब ऐसे सोच रहे हो कि मुझे क्रोशे करना है, क्रोशे सीखना है, तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है आपके उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसे ही और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।